श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाप्रभु का प्रेमोन्माद और नित्यानंद जी द्वारा दंड भंग। आगे प्रभु भी उन लोगों ने आगे जोर जाने से रोका और कहने लगे, यहाँ तक कि वे साधु सन्यासियों तक से भी कर वसूला करते थे। प्रभु को भी उन लोगों ने आगे जाने से रोका और कहने लगे, बिना नियमित द्रव्य दिए तुम आगे नहीं जा सकते। प्रभु इस बात को सुनते ही रुदन करने लगे। उनकी आंखों में से निरंतर आंसू निकल कर पृथ्वी को गीली कर रहे थे। वे, हाँ प्रभु, हे मेरे जगन्नाथ देव, क्या मैं तुम्हारे शीघ्र दर्शन ना कर सकूँगा? क्या नाथ मुझे तुम्हारे दर्शन होंगे? ऐसे आरत वचनों को कह कहकर रुदन करने लगे। इनके इस हृदय विदारक करुण क्रदन को सुनकर पाषाण हृदय अधिकारी का भी कठोर हृदय पसीज उठा। उसने सोचा, क्या साधारण मनुष्य की आंखों से इतने अश्रुओं का निकलना संभव हो सकता है? अवश्य ये कोई महापुरुष हैं, इन्हें जगन्नाथ जी जाने से नहीं रोकना चाहिए। यह सोचकर शुल्क एकत्रित करने वाला अधिकारी प्रभु के समीप जाकर पूछने लगा, सन्यासी बाबा, तुम इतने अधीर क्यों होते हो? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? तुम सब साथी कितने हो? प्रभु ने रोते रोते अत्यंत दीन भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, हमारा इस संसार में साथी ही कौन हो सकता है? हम तो घर बार त्यागी विरागी सन्यासी हैं। हम तो अकेले ही हैं, हमारा दूसरा कोई साथी नहीं है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा तो आप जाएं। उसकी बात सुनकर प्रभु आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर प्रभु अपने घुटनों में सिर देकर रुदन करने लगे। इनके रुदन को सुनकर अधिकारियों ने नित्यानंद जी आदि भक्तों से इसके कारण की जिज्ञासा की। तब नित्यानंद जी ने सब हाल बता दिया और कहा, हम चारों प्रभु के साथी हैं, वे हमारे बिना अकेले ना जाएंगे। तब अधिकारियों ने इन सबको भी जाने दिया। इस प्रकार उन शुल्क एकत्रित करने वाले अधिकारियों के हृदय में अपने प्रेम भाव को जताते हुए प्रभु अपने साथियों के सहित स्वर्ण रेखा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर प्रभु तो नित्यानंद जी की प्रतीक्षा में थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। जगदानंद दामोदर आदि पीछे पीछे आ रहे थे। जगदानंद जी के हाथ में प्रभु का दंड था। उन्होंने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, यदि आप महाप्रभु के इस दंड को भली भांति पकड़े रहे तो मैं गांवों में से भिक्षा कर लाऊं। नित्यानंद जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं दंड को खूब सावधानी से रखूंगा। तुम आनंद के साथ जाकर भिक्षा कर लाओ। यह कहकर नित्यानंद जी ने जगदानंद पंडित के हाथ में से दंड ले लिया। जगदानंद भिक्षा करने चले गए। इधर नित्यानंद जी ने सोचा, यह दंड तो प्रभु के लिए एक जंजाल ही है। जिन्हें प्रेम में अपने शरीर तक का होश नहीं रहता, उन्हें दंड की भला क्या अपेक्षा हो सकती है? इसकी देख रेख को एक और आदमी चाहिए। दंड का विधान तो साधारण अवस्था वाले सन्यासी के लिए है। महाप्रभु तो प्रेम के अवतार ही हैं। ये तो विधि निषेध दोनों से ही परे हैं, इसीलिए इनके लिए इस दंड का रखना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर नित्यानंद जी ने उस दंड के बीच में से 3 टुकड़े कर दिए और उसे तोड़ ताड़ कर वहीं फेंक दिया। भिक्षा करके जगदानंद पंडित लौटे। उन्होंने नित्यानंद जी के पास दंड न देखकर आश्चर्य के साथ पूछा, श्रीपाद, आपने दंड कहाँ रख दिया? कुछ गंभीरता के साथ इधर उधर देखते हुए धीरे से नित्यानंद जी ने उत्तर दिया, यहीं कहीं पड़ा होगा, देख लो। जगदानंद जी ने देखा, दंड एक और टूटा हुआ पड़ा था। टूटे हुए दंड को देखकर डरते हुए जगदानंद जी ने कहा, श्रीपाद, यह आपने क्या किया? महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया। उन्होंने तो मुझे सावधानी से रखने के लिए दिया था। आपने प्रभु के दंड को तोड़कर अच्छा काम नहीं किया। अब मैं उनसे जाकर क्या कहूँगा? यह कहकर जगदानंद जी बहुत ही दुखी से होकर उस टूटे हुए दंड को लेकर प्रभु के समीप पहुँचे और अत्यंत क्षीण स्वर में दुख प्रकट करते हुए कहने लगे, प्रभु, नित्यानंद जी को दंड देकर मैं भिक्षा करने के निमित्त समीप के ग्राम में गया था।
तब तक उन्होंने दंड को तोड़ डाला। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। यदि मुझे इस बात का पता होता तो कभी उन्हें देकर नहीं जाता। इतने में ही नंद जी भी मुकुंद आदि सहित वहां आ पहुँचे। तब प्रभु ने प्रेम का रोष प्रकट करते हुए नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आपके सभी काम बड़े ही चपलतापूर्ण होते हैं। भला दंड भंग करके आपको क्या मिल गया? आप तो मुझे अपने धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। सन्यासी के पास एक दंड ही तो परम धन है। उसे आपने अपने उदात्त स्वभाव से भंग कर दिया। अब बताइए कैसे मैं आपके साथ रहकर अपने धर्म का पालन कर सकूंगा? नित्यानंद जी ने बात को टालते हुए कुछ हंसी के भाव में कहा, वह तो बांस का ही दंड था। उसके बदले में आप मुझे अपना दंड पात्र बना लीजिए और जो भी उचित दंड समझें दे लीजिए। महाप्रभु ने कहा, वह बांस का दंड कैसे था? उसमें सभी देवताओं का अधिष्ठान था। आप तो मुझे न जाने क्या समझते हैं। अपनी दशा का पता मुझे ही लग सकता है। आपके साथ में रहने का मुझे यही फल मिला। एक दंड था, वह भी आपने नष्ट कर दिया। अब न जाने क्या करेंगे। इसलिए मैं अब आप लोगों के साथ ना जाऊंगा। या तो आप लोग आगे जाएं या मुझे आगे जाने दें। इस पर मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु आप ही आगे चलें। बस इतना सुनना था कि प्रभु दौड़ मारकर आगे चलने लगे। दौड़ते दौड़ते जलेश्वर नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ जलेश्वर नामक शिव जी का एक बड़ा भारी मंदिर है। उस समय बहुत से वेदज्ञ श्रद्धालु ब्राह्मण उस मंदिर में धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्रियों में से शिव जी की पूजा कर रहे थे। कोई उच्च स्वर से स्तोत्र पाठ कर रहा था, कोई अभिषेक कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति ही कर रहा था। भांति भांति के बाजे बज रहे थे। प्रभु उस पूजन कृत्य को देखकर बड़े ही संतुष्ट हुए। दंड भंग कर देने के कारण नित्यानंद जी के प्रति जो थोड़ा सा क्रोध किया था, वह शिव जी के दर्शन मात्र से ही जाता रहा। वे आनंद में निमग्न होकर जोरों से शिव जी का कीर्तन करने लगे। भावावेश में आकर वे शिव शिव शंभो हर हर महादेव इस पद को गा गा कर नाचने कूदने लगे। इनके नृत्य को देखकर सभी दर्शक आश्चर्य के सहित उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय सभी को इस बात का भान हुआ कि मानो साक्षात भोले बाबा ही सन्यासी वेश से तांडव नृत्य कर रहे हैं। प्रभु के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे। वे मस्त होकर पागल की भांति प्रेमोन्माद में जोरों से उछल उछल कर नाच रहे थे। उनके संपूर्ण शरीर से पसीनों की धाराएं बह रही थीं। नेत्रों में से श्रवण भादों की तरह अश्रुओं की वर्षा हो रही थी। वे शरीर की सुध भुलाकर यंत्र की भांति घूम रहे थे। उसी समय पीछे से नित्यानंद जी आदि भक्त भी मंदिर में आ पहुँचे और प्रभु को नृत्य करते देखकर वे प्रभु के ताल स्वर में ताल स्वर मिलाकर नाचने गाने लगे। इससे प्रभु का आनंद और भी कई गुना अधिक हो गया। उनके सुख की सीमा नहीं रही। सभी दर्शक प्रभु की ऐसी अपूर्व अवस्था देखकर अवाक रह गए। इस प्रकार संकीर्तन कर लेने के अनंतर प्रभु ने प्रेम पूर्वक नित्यानंद जी का आलिंगन किया और उन पर स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहने लगे, श्रीपाद आप तो मेरे अभिन्न हृदय हैं। आप जो भी करेंगे मेरे कल्याण के ही निमित्त करेंगे। मैंने उस समय भावावेश में आकर जो कुछ भी कह दिया हो उसका आप बुरा ना माने। संसार में आपसे बढ़कर मेरा प्रिय और हो ही कौन सकता है। आप मेरे गुरु माता पिता तथा सखा हैं। जो आपका प्रिय है वही मेरा भी प्रिय है। आप मेरी बातों को कुछ बुरा ना माने। प्रभु के मुख से अपने लिए ऐसे स्तुति वाक्य सुनकर नित्यानंद जी कुछ लज्जित से हुए और संकोच के स्वर में कहने लगे, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, जिसे जो चाहे कह सकते हैं, जिसे जितना ऊंचा चढ़ाना चाहे चढ़ा दें। आप तो अपने सेवक को सदा से ही अपने से अधिक सम्मान प्रदान करते रहे हैं। यह तो आपकी सनातन रीति है। इस प्रकार प्रेम की बातें होने पर सभी ने विश्राम किया और उस रात्रि में वहीं निवास किया। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु आगे चलने लगे। मत गजेंद्र की भांति प्रेम वारुणी के मद में चूर हुए नाचते कूदते और भक्तों के साथ कुतूहल करते हुए प्रभु आगे चले जा रहे थे।
कि इतने में ही इन्हें एक वाम मार्गी शाक्तपंथी साधु मिला। प्रभु की ऐसी प्रेम की उच्च अवस्था देखकर उसने समझा ये भी कोई वाम मार्गी साधु है। अतः प्रभु से वाम मार्गी पद्धति से प्रणाम करके कहने लगा, कहो किधर किधर से आ रहे हो, आज तो बहुत दिनों में दर्शन हुए। प्रभु ने विनोद के साथ कहा, इधर से ही चले आ रहे हैं। आपका आना किधर से हुआ, कुछ हाल चाल तो सुनाओ। भैरवी चक्र में खूब आनंद उड़ाता है ना। प्रभु की बातें सुनकर और भैरवी चक्र तथा आनंद आदि वाम मार्गियों के सांकेतिक शब्दों को सुनकर वह सब स्थानों के शाक्तों का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगा। प्रभु उसकी बातों को सुनते जाते थे और साथियों की ओर देखकर हंसते जाते थे। अंत में उसने कहा, चलिए आज हमारे मठ पर ही निवास कीजिए, वहीं सब मिलकर खूब आनंद उड़ावेंगे। प्रभु हंसते हुए नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद, आनंद उड़ाने की इच्छा है। ये महात्मा तो शांतिपुर के रास्ते में जैसे आनंद की सन्यासी मिले थे उसी प्रकार के जंतु हैं। आपके पास आनंद की कमी हो तो कहिए। नित्यानंद जी ने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे जोरों से हंसने लगे। तब उस वाम मार्गी साधु ने कहा, नहीं, आप लोग कुछ और ना समझें। मेरे मठ में आनंद की कुछ कमी नहीं है। आप लोग जितना भी उड़ाना चाहें उड़ावें। चलिए आप लोग आज मेरे मठ को ही कृतार्थ कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक तो है, आप आगे चलकर सब ठीक ठाक करें, हम पीछे से आते हैं। यह सुनकर वह साधु आगे को चला गया। प्रभु की प्रेममयी अवस्था देखकर उसने समझा ये भी कोई हमारी तरह संसारी नशीली चीज़ों का सेवन करके पागल बनने वाले साधु होंगे। उसे पता नहीं था कि इन्होंने ऐसे प्याले को पी लिया जिसे पीकर फिर दूसरे अमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसी के नशे में सदा झूमते रहते हैं। कबीरदास जी ने इसी प्याले को तो लक्ष्य करके कहा है, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल का खाए। धन्य है ऐसे अमिलों को, ऐसे नशेखोरों के सामने ये संसारी सभी नशे तुच्छ और हेय हैं। इस प्रकार अपने सभी साथियों को आनंदित और सुखी बनाते हुए प्रभु पुरी के पथ को तय करने लगे। ओम शांति शांति शांति।